अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे NA 193 राजनपुर के हलका की, जिसमें के 26 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं। तो मजमूई तौर पर यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुकाबला है। PDM के प्लेटफॉर्म से इस दफ़ा नून लीग ने इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला नहीं किया और पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अलग अलग उम्मीदवार जो हैं वो फील्ड में दिए हैं अपने, जिनका कि तहरीक इंसाफ के साथ मुकाबला होगा। तो इब्तदाई तौर पर अगर बात की जाए 2018 के इलेक्शन की, तो तहरीक इंसाफ इस हलका से 81,000 वोट लेकर जो है वो जीती थी और जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो दूसरे नंबर पर रहे थे, पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर थी और नून लीग ने यहाँ से अपना MNA का उम्मीदवार ही नहीं दिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से सरदार जाफ़र लगारी जो हैं वो रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। वो तीसरी दफ़ा इस हलके से रुकन कौमी असम्बली बने थे। तो हम ये कह सकते हैं कि उनका ये आबाई हलका है और उनका ये घर का हलका है। तो वो 3 दफ़ा इसी हलका से जो है वो रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं। 2002 में वो नेशनल अलाइंस की जानब से यहाँ पर मुंतखब हुए थे। उसके बाद वो फिर 2013 में मुंतखब हुए नून लीग के टिकट पर और 2018 में वो तहरीक इंसाफ के टिकट पर मुंतखब हुए। तो उनकी वफ़ात के बाद ये जो हलका है वो खाली हुआ था और यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात करवाने का जो है फ़ैसला किया था। तो अब 26 फरवरी को यहाँ पर पोलिंग होगी। तो इब्तदाई तौर पर ये जो हमारी वहाँ पर कुछ लोगों से हमने बात की है, कुछ उम्मीदवारों से बात की है, उनके सपोर्टरान से बात की है, तो जो मुकाबला है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा। नून लीग की जो वोटर्स हैं वो हमें बहुत तीसरे या चौथे नंबर पर यहाँ देखने को मिलेंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि 2018 में भी नून लीग को इस हलका से जो है वो उम्मीदवार नहीं मिला था। मोहसिन लगारी ने एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर यहाँ से इलेक्शन लड़ा था और उनको चंद हज़ार जो है वो वोट मिले थे, जबकि आज़ाद उम्मीदवार जो थे वो दूसरे नंबर पर रहे थे और पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर रही थी। तो अब तहरीक इंसाफ की जानब से अपने साबिक सूबाई वज़ीर मोहसिन लगारी जो हैं उनको टिकट दिया गया है। ये पहले भी रुकन पंजाब असम्बली 2 दफ़ा रह चुके हैं और एक दफ़ा सैनेट के जो मेंबर भी मुंतखब हुए थे और सैनेट के जो मेंबर बने थे वो बड़ी अहम कहानी है कि ये किसी पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया था। 2012 में ये जब सैनेट के मेंबर बने तो तब ये रुकन पंजाब असम्बली भी थे। इन्होंने पंजाब असम्बली से इस्तीफ़ा दिया और फिर आज़ादाना हैसियत में ये जो है सैनेट के मेंबर बने। तो काफ़ी गुडविल है इनकी असम्बली में, मेंबरान से काफ़ी इस्लाम दुआ है, अच्छी इनकी जो है वो रिप्यूट है, जिसकी वजह से ये आज़ाद हैसियत में ही तब इलेक्शन के लिए सैनेट का जो इलेक्शन था ये जीत गए थे। तो अब तहरीक इंसाफ की जानब से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं और इनको बुनियादी तौर पर जो तमाम बरादरियाँ हैं, ख़ुद भी ये लगारी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी सपोर्ट हासिल है। इसके अलावा जो दरिशक कबीला है, फैमिली है, उनकी सपोर्ट भी इनको हासिल है और सरदार जाफ़र लगारी की जो अहलिया हैं मीना लगारी वो भी इनकी कंपेन कर रही हैं। तो इब्तदाई तौर पर वहाँ पर तहरीक इंसाफ के जितने हलके हैं, जितने कबीले हैं, जितने ग्रुप्स हैं, वो तमाम मोहसिन लगारी को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। सीजन पॉलिटिशियन है तो हल्के में उनकी बड़ी हाव है, हल्के में उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं अपने में। तो एक बहुत अच्छा जो है इलेक्शन जो है उनकी जन्म से हमें देखने को मिलेगा। अब अगर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो हैं उनकी बात की जाए तो ये साबिक DGI भी रह चुके हैं, पुलिस के अफसर हैं। इसके अलावा FIA में भी जो ये खिदमात अपनी सर अंजाम दे चुके हैं। तो पीपल्स पार्टी की जानब से जो है इस वक्त अख्तर गोरचानी जो हैं, अख्तर हसन गोरचानी, ये अब तहरीक पीपल्स पार्टी के मेंबर होंगे। इनके जो एक बेटे हैं अतर गोरचानी, वो 2018 से 2013 तक पीपल्स पार्टी के टिकट पर रुकन पंजाब असम्बली मुंतखब हुए थे। तो अख्तर हसन गोरचानी जो हैं ये 2013 में रिटायर हुए, महकमा पुलिस के ये ऑफिसर थे और इसके अलावा ये DGI भी रहे पीपल्स पार्टी के दौर में। तो एक अच्छा ताल्लुक़ था उनका असगरी जरदारी के जानब से। तो इस दफ़ा ये पहला इलेक्शन होगा अख्तर हसन गोरचानी का। ये आज तक खुद इलेक्शन नहीं लड़े, तो ये इनका पहला इलेक्शन है जिसमें कि ये जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नून लीग के उम्मीदवार की अगर बात की जाए तो वो हैं जो नून लीग के बड़े मरकज़ी रहनुमा हैं अवैस लगारी, उनके बेटे हैं। तो वो अमार लगारी जिनको टिकट दिया गया है वो इस वक्त नून लीग के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और अहम बात ये है कि नून लीग को वहाँ पर कंपेन के लिए कोई चीज़ नहीं मिली, तो वो जो जाफ़र लगारी की तस्वीर लगाकर जो है वो अपनी जो कंपेन है वो चला रहे हैं। तो जिस पर जो तहरीक इंसाफ की जानब से जब रब्ता किया गया इलेक्शन कमीशन से, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने नून लीग को मना किया कि आप मुखालिफ जो पार्टी है उनके उम्मीदवार जो है मरहूम है उनकी तस्वीर लगाकर जो है वो लोगों से वोट नहीं मांगे और उनको जो है इस पर तनबीह की गई और उनको मना कर दिया गया। तो नून लीग के हालात जो है फील्ड में इस वक्त ये हैं कि वो अपनी मुखालिफ पार्टी जिसके खिलाफ वो इलेक्शन लड़ रहे हैं उसी के जो उम्मीदवार हैं, उनके जो रहनुमा हैं, उनकी तस्वीर, मरहूम रहनुमा हैं, उनकी तस्वीर लगाकर अपनी कंपेन चला रहे हैं।
दूसरी जानब काफ़ी हर्जा रसाई जो है वो भी की गई है लगारी ख़ानदान की जानब से मीना लगारी के ख़िलाफ़, कि वो जो औरत हैं और उन्होंने हमारी सकाफ़त को तोड़ा है, हमारे कल्चर को ख़राब किया, कि वो कंपेन क्यों कर रही हैं और वो घर से बाहर के। तो इन हालात से आपको पता चलेगा कि इस वक्त नून लीग की जो है वो स्टैंडिंग क्या है, कि नून लीग अपने वोटर्स को कुछ भी बेचने में नाकाम है, क्योंकि महंगाई है। इसके अलावा जितने वादे लेकर आए थे उसमें से कोई भी वादा कामयाब जो है वो पूरा नहीं हो सका, किसी भी चीज़ पर अमल नहीं हो सका। तो अब जो है वो मजहबी एलिमेंट को जो छिड़ा जा रहा है, और जो तहरीक इंसाफ के ही रहनुमा है मरहूम, उनकी तस्वीर लगाकर लोगों को कंपेल किया जा रहा है कि आप हमें वोट दें। तो नून लीग तो हमें, जो हमने बात की है लोगों से, नून लीग इस हल्के से हमें बिल्कुल फारग नज़र आती है, तीसरे या चौथे नंबर पर आएगी। असल मुकाबला जो है वो तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में होगा, लेकिन यहाँ पर तहरीक इंसाफ को काफ़ी एज जो है वो हासिल है। एक तो इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो मकबूल है, लोग उसको बाय कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में बेचने को कुछ नहीं है कि वो पंजाब में क्या करेंगे या इस सीट से वो क्या कर सकते हैं। और उसके अलावा जो उनके उम्मीदवार हैं वो पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि मोहसिन लगारी जो हैं वो सीजन पॉलिटिशियन हैं, साबिक सूबाई वज़ीर हैं, 4 साल वो आपाशी के वज़ीर रहे हैं, उन्होंने अपने हल्के में काम किया, पंजाब में काम किया, उन्होंने खूब इरीगेशन में, महकमा इनहार में उन्होंने काम किया। तो अच्छी रिप्यूट है, बहुत अच्छा काम किया हुआ है। इसके अलावा तमाम ग्रुप्स उनके साथ हैं, मीना लगारी उनकी सपोर्ट कर रही हैं, दरिशा ख़ानदान जो है वो उनकी सपोर्ट कर रहा है। तो इसके अलावा जो नून लीग के काफ़ी जो काउंसलर्स हैं और साबिक जो चेयरमैन हैं, नायब नाज़म जो रह चुके हैं नून लीग के दौर में, नून लीग के टिकट पर, उन्होंने भी तहरीक इंसाफ की जो सपोर्ट है वो करने का ऐलान किया है। इसके अलावा जो सबसे अहम है इसमें चेयरमैन लुंड खोसा इत्तेहाद है, करीम खान लुंड, ये बड़ा इनका वोट बैंक है और बड़े एक मरकज़ी लोग हैं वहाँ पे, सियासत में इनका बड़ा हाव नौ है और सियासत में लोग जो है वो इनके डेरादारी है, लोग इनकी बात मानते हैं। इन्होंने भी तहरीक इंसाफ की जो है वो सपोर्ट करने का ऐलान किया है। अगर ओवरऑल हमने वहाँ पर लोगों से बात की, जो कंपेन जारी है उसके हवाले से, तो उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त भरपूर कंपेन जो अपनी चला रही है और उनकी जो रैलियाँ हैं वो तमाम जमातों से बड़ी हैं। नून लीग के जो रहनुमा हैं वो तो नवाबों की तरह लोगों के पास जा रहे हैं, बल्कि उन्होंने कुछ हमें तस्वीर भी भेजी हैं कि जिसमें जो नून लीग के उम्मीदवार हैं मार लगारी, वो चारपाई के ऊपर बैठे हुए हैं अपने, यानी कि उन्होंने ये भी कोशिश नहीं की कि वो पाँव नीचे करके बैठ जाए, तो वो तमाम लोग नीचे बैठे हुए हैं और वो चारपाई के ऊपर चढ़कर सरदारों की तरह, नवाबों की तरह जो है वो बैठे हुए हैं। तो लोगों का कहना है कि मुकाबला तो जो है वो पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ में होगा, लेकिन तहरीक इंसाफ को यहाँ पर काफ़ी एज हासिल है। तकरीबन 31 से 32 हज़ार की लीड से ये तहरीक इंसाफ ने सीट जीती थी, और अब भी जो है वो कहते हैं कि लीड जो है वो बढ़ सकती है, कम नहीं होगी। तहरीक इंसाफ का पलड़ा काफ़ी भारी है और उनके करीब तरीन जो उम्मीदवार आएगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। तो बाकी जो चीज़ें हैं, वोट कितने पड़ते हैं, टर्नआउट कितना रहता है, ये चीज़ें जो हैं वो भी वोटिंग के अमल को मुतासर करेंगी। जितना ज़्यादा टर्नआउट निकलेगा उतनी ज़्यादा जारी बात है जो लीड है। 3 लाख से ज़ायद वोटर हैं और 26 फरवरी को यहाँ पर वोटिंग होगी, और इलेक्शन कमीशन ने इसकी जो पोलिंग स्कीम है वो भी जारी कर दी है। तो इंशाल्लाह अब कल या आपके साथ एक नई स्टोरी के साथ और एक नए वीलॉग के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।